हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज की जो क्लास है हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि बायो जो है वो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए, कल हमने इस चैप्टर में कर लिया था कुछ क्वेश्चन जो सेल वाला चैप्टर चल रहा है। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था कि प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, कि पादपों की जो कोशिका भित्ति है ना, ये किस चीज की बनी होती है। तो वो अपन ने देख लिया था कि ये तो बनती है सेलुलोज की। ऐसे ही आपसे पूछ जाएगा बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनती है। और फोस्फोलिपिड्स का मतलब क्या था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, ये किस चीज की बनती है। और इधर जो काइटिन है ये किसका था, तो ये था फंजाई यानी कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है। आइए एक इमेज हम देख लेते हैं। ये है आपके सामने क्या थी, प्लांट सेल है ये एक पादप कोशिका है। और इस पादप कोशिका के अंदर जो आपको चीजें दिख रही है, देखिए इतना बड़ा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये केंद्रक होता है। मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया था ये प्लांट सेल में तो क्या होता है, ये प्लांट सेल में तो लार्जर होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, ये लार्जर होता है, ये बड़ा होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे ही एक सिस्टम होता है वोक्यूल्स का, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थान। हमारी कोशिका के अंदर भी होता है और पादप कोशिका के अंदर भी होता है। लेकिन पादप कोशिका के अंदर जो ये एम्प्टी स्पेस है ये कितना बड़ा दिखा रखा है, क्योंकि ये पादप कोशिका है, ये एक प्लांट सेल है। और एनिमल सेल के अंदर ये इसका छोटा होता है, क्या, वोक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं। बाकी देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये रही सेल वॉल, ये रही वो कोशिका भित्ति, ये जो आउटर लेयर है ना, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और अच्छी प्रकार से बताया किस चीज की बनती है, तो ये बनती है सेलुलोज यानी सेलुलोज की ही बनी होती है। ठीक है। और ये क्या थी, ये तो प्लांट के अंदर आउटर थी, ये तो आउटर लेयर थी एक प्लांट के अंदर। और ये सेल मेम्ब्रेन है, जो ये अंदर वाली लेयर है ना, ये वाली, ये थी इनर लेयर। ये क्या थी, ये इनर लेयर थी इनके अंदर। तो ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो सेल मेम्ब्रेन बनती है फोस्फोलिपिड की, ये किसकी बनती है, ये फोस्फोलिपिड्स की बनती है। ये अपन डिस्कस यहाँ पे कर लिया था, हो जाएगा। तो ये प्लांट सेल होती है। बाकी देखो साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, एमाइलोब्लास्ट है, ये सब चीजें किसके अंदर होती है, ये एक प्लांट सेल के अंदर होती है, ये एक पादप कोशिका के अंदर होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आज का, वो इसने पूछा है केंद्रक में या कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त जो किस कोशिकांग में डीएनए होता है, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच ऑर्गन इफ द सेल इज डीएनए प्रेजेंट। इसने क्या पूछा है, इसने आपसे पूछ रखा है कि ये मान लीजिए सेल है, ये क्या है, एक कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, ये होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और बाकी का मैंने अच्छी प्रकार से करवाया था आपको कि यहां पर क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, इसमें एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। और इस लिक्विड पार्ट को क्या नाम देते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और इसी लिक्विड पार्ट के अंदर, इसी कोशिका द्रव्य में, यहां पर अपन एक इमेज बनाई होगी ऐसे करके, जिसका नाम दिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम था, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा। क्यों, इसने पूछा है कि एक तो डीएनए जो है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही होता है। फिर इसने पूछा है कि इस न्यूक्लियस के बाहर जो ये आरएनए, यहाँ पर जो राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिनमें डीएनए होता है। तो वो कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास में क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। और मैंने अच्छी प्रकार से बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में एक तो खुद का डीएनए होता है,
और एक इसके पास में खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद कर लेनी है कि राइबोसोम कहाँ पर किसका होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होता है और डीएनए भी होता है। तो इसके ऑप्शन कौन सा रह जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, माइटोकॉन्ड्रिया ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज। ये मैंने आपको अच्छी प्रकार से करवाया होगा कि कोशिका का दूसरा बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। पूछा क्या गया है कि कोशिका के अंदर जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अलावा और कौन से कोशिकांग में होता है, आपने बताना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये इसने पूछा है मानव शरीर में कितनी जोड़ी जो है ना ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। पूछा किसके बारे में है, कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 22 जोड़ी, एक है 23 जोड़ी, एक है 19 जोड़ी और एक है 21 जोड़ी। आइए आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो गुणसूत्र होते हैं ना इनको क्या कहा जाता है, इन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है गुणसूत्र को। ठीक है, इट फाउंड ओनली, पहली बात तो आएगी ये ओनली ऑन किसके अंदर होते हैं, ये ओनली पेयर्स के अंदर होते हैं। ये हमेशा किसके अंदर होंगे, ये हमेशा जोड़ी के अंदर ही पाए जाते हैं। ये हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी के अंदर 47 है, किसी के अंदर 45 है या किसी के अंदर 31 है, ऐसे नहीं आएगा। यानी यहाँ पर हमेशा ये जोड़ी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रोमोसोम है ना ये कितने टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम आपने याद कर लेना है, ये 2 टाइप के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक तो होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम, एक तो क्या होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम हो जाएगा। और दूसरे कौन से होते हैं, तो दूसरे होते हैं एलोसोम क्रोमोसोम, एलोसोम। तो एक तो हो गया ऑटोसोम और दूसरे कौन से हो गए, एलोसोम। अगर हम डिस्कस करें जो ऑटोसोम क्रोमोसोम है ना, वो चाहे यहां पर मेल बॉडी हो या फिर फीमेल बॉडी हो, मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, दोनों के अंदर क्या होते हैं, दोनों में सेम क्रोमोसोम होते हैं। दोनों के अंदर क्या होते हैं, सेम क्रोमोसोम होते हैं, समान गुणसूत्र होते हैं। यानी ये टोटल कितने पेयर्स होती है, ये टोटल 22 पेयर्स होते हैं। ये 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो एक महिला के अंदर है, वही किस में होते हैं, एक पुरुष के अंदर होते हैं। यानी जो 44 गुणसूत्र जो महिला में है वही किसके अंदर होते हैं, वही पुरुष के अंदर होते हैं। लेकिन जो एलोसोम टाइप के क्रोमोसोम है ना, ये एक मेल बॉडी के अंदर तो अलग होते हैं। मेल बॉडी के अंदर एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई क्रोमोसोम। ऐसे ही एक जो फीमेल बॉडी होती है, एक फीमेल में, एक महिला में ये एक्स और एक्स नाम का क्रोमोसोम होता है। और ये कितना होता है, तो ये ओनली 1 पेयर होता है, ओनली 1 पेयर। ये एक ही जोड़ी क्रोमोसोम होता है जिसको आप बोलते हैं एलोसोम। तो मेल के अंदर कौन सा है, एक्स और वाई है, और फीमेल के अंदर कौन सा है, एक्स एक्स होता है। तो आपसे पूछेगा कि कितनी जोड़ी पाए जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है फिर तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि टोटल 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है ना वो एक महिला में या पुरुष के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे पूछ ले क्या कि ऑटोसोम टाइप के क्रोमोसोम ये कितनी जोड़ी होते हैं, ये तो 22 पेयर होते हैं। या फिर कौन से ऐसे क्रोमोसोम हैं जो महिला और पुरुष दोनों के अंदर एक जैसे होते हैं, तो वो कौन से रहेंगे, ऑटोसोम। फिर ये आपसे पूछ लेगा कि ऐसे कौन से गुणसूत्र है जो महिला में अलग होते हैं और एक पुरुष के अंदर अलग होते हैं,
तो वो होते हैं एलोसोम टाइप के। क्यों? क्योंकि पुरुष के अंदर तो है एक्स और वाई, और महिला में क्या है, एक्स एक्स होता है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जेनेटिक डिजीज होते हैं, जितने भी जो जेनेटिक डिजीज होते हैं, जो अनुवांशिक रोग होते हैं, आप कई बार देखते हैं ना कि माता पिता के अंदर जो बीमारी थी ना वही बच्चों के अंदर आ गई, उसको क्या बोलते हैं, उसे जेनेटिक डिजीज कहते हैं, उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये अपने आप में क्या है, ये एक आंखों की बीमारी है, ये हमारी एक आंखों का रोग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्णांधता। देखिए एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, उसको बोलते हैं रतौंधी, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं वो हम पहचान नहीं पाते, उनको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये क्या है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। और ये कब होगा, ये तभी होगा जब ऑटोसोम टाइप के क्रोमोसोम में क्या हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए या दिक्कत हो जाए। ये तो हो गया यहां से। फिर एक क्वेश्चन आता है क्या कि पैदा होने वाली संतान यानी जो सेक्स डिटरमाइंड है ये किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, तो सेक्स डिटरमाइंड ये डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे। कैसे क्वेश्चन आएगा, कहने का मतलब ये है कि पैदा होने वाली संतान लड़का होगा कि लड़की होगी, ये किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, ये एक पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। कैसे, अब देखो मेल हो या फीमेल हो दोनों के अंदर ये 22 जोड़ी सेम आएंगे, यानी यहां से तो कितने आ गए, 44। क्यों? क्योंकि 22 किस में थे, पुरुष के अंदर, और 22 किसके अंदर थे, महिला के अंदर। टोटल कितने हो गए, 44। अब एक क्रोमोसोम तो यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, तो मैंने कह दिया यहां से कौन सा क्रोमोसोम आया, यहां से वाई क्रोमोसोम आ गया, और यहां से कौन सा क्रोमोसोम आया, यहां से एक्स आ गया। अब ये कितने क्रोमोसोम हो गए, अब इनकी संख्या होगी 46, यानी ये 46 गुणसूत्र हो गए। लेकिन ये पैदा होने वाली संतान क्या है, तो ये एक बेबी बॉय है। क्या है, ये एक बेबी बॉय है, यानी ये पैदा होने वाली संतान क्या है, ये एक लड़का है। क्यों? क्योंकि पापा से कौन सा क्रोमोसोम आया है, पापा से वाई क्रोमोसोम आया है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर 44 क्रोमोसोम तो दोनों में सेम है, लेकिन इधर पापा से भी कौन सा क्रोमोसोम आया, एक्स, प्लस माता से भी कौन सा आ गया, एक्स। अब ये टोटल क्या हो गए, अब ये 46 हो गए। लेकिन यहां पर पैदा होने वाली संतान क्या है, तो ये होगी बेबी गर्ल। ये क्या होगी, ये बेबी गर्ल होगी, ये पैदा होने वाली संतान एक लड़की होगी। तो ये थे आपके ऑटोसोम यानी एलोसोम। क्रोमोसोम की बात कर रहा था गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, टोटल 23, टोटल 23 जोड़ी होते हैं। अगर पूछ ले ऑटोसोम टाइप के क्रोमोसोम कितने पेयर होते हैं, तो 22। मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, एक जैसे। अगर पूछ ले एलोसोम टाइप के क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, तो वो एक ही होता है, एक जोड़ी होती है। मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है। अब देखो एक पुरुष के अंदर एक्स और वाई है, महिला के अंदर कौन सा है, एक्स और एक्स है। तो पैदा होने वाली संतान या सेक्स डिटरमाइंड लिंग निर्धारण जो होगा ना कि लड़का है या लड़की, ये हमेशा डिपेंड करेगा मेल क्रोमोसोम के ऊपर, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम पर। ठीक है ना, तो याद रखना कि अगर यहां से वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो लड़का पैदा होता है, और यहां से अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो लड़की पैदा होगी, क्योंकि यहां से तो कौन से आने हैं, यहां तो एक्स एक्स से आने हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, और यहां पर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो तो क्या बनेंगे, वहां पर जेनेटिक डिजीज हो सकता है, अनुवांशिक रोग हो सकता है। और यहां पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई ना, तो आप पढ़ते हैं ना कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ये ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, ये यहां पर दिक्कत आने पे बनते हैं। आगे हमारा एक चैप्टर आएगा ह्यूमन डिजीज, उसके अंदर हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज। जैसे उसमें आप आएंगे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये सारे क्या होंगे, ये क्रोमोसोम को लेकर के ही डिजीज रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर है हमारा 23। 23 जोड़ी क्या होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं। हो जाएगा। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, ये मैंने आपको इमेज लगा रखी है, ये किसकी इमेज है? ये एक क्रोमोसोम की इमेज है, ये एक गुणसूत्र की इमेज है। ये कुछ क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, एक क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि गुणसूत्र जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम 22 पेयर होते हैं, एलोसोम कितने होते हैं? तो ये ओनली 1 पेयर होता है। ये इमेज किसकी है? ये थी आपके सामने क्रोमोसोम की। इसने पूछा है मानव शरीर का एकमात्र अंग जिसकी जन्म के बाद में वृद्धि नहीं होती। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अगर मैं यहां पर एक नाम और लिख दूं, कौन सा? वो नाम ये हो जाएगा आपका स्किन, यानी त्वचा। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये संवेदी अंग होते हैं। सेंसरी ऑर्गन यानी ये संवेदी अंग होते हैं, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, और ये संवेदी जो अंग है ना, ये इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे अब आई है तो ये हमें देखने में हेल्प करती है, ये हमें देखने की सेंस उत्पन्न करवा रही है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं, ये लैपटॉप है, ये बोर्ड है, ये यहाँ पर चेयर्स हैं, यह कैमरा है, तो मैं देख पा रहा हूँ, या फिर आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हो, तो ये क्या है? ये आंखों का काम है। टंग यानी जीभ, आपने जो खाना खाया है उसका टेस्ट कैसा है? आपने जो खाना खाया है उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, ये कौन बताती है? ये हमारी जीभ बताती है। ऐसे ही सुनना, ईयर क्या काम करते हैं? सुनने की जो संवेदना है ना, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? वो हमारे ईयर यानी कान से होती है। ऐसे ही नोज का मतलब जो सूंघने की संवेदना उत्पन्न होती है, अच्छी स्मेल है कि बुरी स्मेल है, ये कहाँ से? ये हमारे नोज से। और स्किन जो होती है ना, ये हमें हीट या फिर जो कोल्ड होता है, यानी ठंडा और गर्म लगता है, तो वो कौन एहसास करवाती है? वो स्किन करवाती है। या जो एक्सटर्नल पेन हुआ, बाहरी दर्द हुआ, और बाहरी दर्द का एहसास कौन करवाती है? हमारी स्किन करवाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज को टच किया, वो गर्म थी, तो गर्म कैसे लगी? हमारी स्किन के माध्यम से। ये पांचों क्या है? ये सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसने पूछा है इनमें से कोई एक ऐसा अंग है जिसकी जन्म के बाद में वृद्धि होती ही नहीं, जो ग्रोथ करता ही नहीं, जिसकी ग्रोथ नहीं होती है, जो जितना था ना वो उतना ही रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। हमारी जो आई है ना, आंख जो है, इनका साइज जितना हमारे जन्म के समय था ना, उतना ही अब है और उतना ही लास्ट तक रहने वाला है, ठीक है। तो आंख या आई एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसकी जन्म के बाद क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है। हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला था। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है? अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको स्पष्ट दिख रहा है तो एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका सही रहने वाला है। इसने पूछा क्या है कि कोई तो ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता। देखिए, आपने जो चैप्टर शुरू कर रखा है वो है सेल वाला, और उसमें जो यूकैरियोटिक सेल होती है, कौन सी? यूकैरियोटिक सेल। अब जो ये यूकैरियोटिक सेल है ना, इसके अंदर तो बहुत सारी सेल आती है। जैसे मैंने क्या कहा कि प्लांट सेल भी आती है, इसमें तो पादप कोशिका भी आती है, इसमें तो एनिमल सेल भी आती है, यानी जंतु कोशिका भी आती है। अगर इसमें मैं कहूँ कि जो बैक्टीरिया है इनकी सेल भी आती है, जीवाणुओं की कोशिका भी आती है। यहाँ पर तो जो फंजाई है उनकी सेल भी आती है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल यहाँ पर नहीं आती है। बैक्टीरिया की सेल वो यहाँ पे नहीं आएगी। एक बार इतना कर लो आप, प्लांट सेल यहाँ पर आ गई और एनिमल सेल यहाँ पर आ गई। अब इसने ये पूछ रखा है कि जो एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर होता है, इसी के अंदर होता है और किसी सेल के अंदर नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल तो होती है प्लांट सेल के अंदर तो है ही है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर होती है,
फंजाई की सेल के अंदर होती है। ऐसे ही न्यूक्लियस ये प्लांट सेल के अंदर भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी होता है। ऐसे जो वॉक्यूल्स थी ये प्लांट सेल के अंदर भी होती है और एनिमल सेल के अंदर भी होती है। इसने पूछा था कौन सा नहीं होता, तो वो आता है प्लास्टिड। ओनली ऑन किसके अंदर होता है, ये ओनली ऑन प्लांट सेल के अंदर होता है। ये ओनली ऑन पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। ये किसके अंदर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही होता है। अब सुनो, ये जो प्लास्टिड है इनका काम क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। इन प्लांट सेल का मेन पार्ट होता है, ये रंग देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये रंग देने का कार्य करते हैं। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। आपने अच्छी प्रकार से देख रखा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है और ये पेड़ की ऊपर वाली स्ट्रक्चर है और ये मान लीजिए यहाँ पर एक और हो गई ऐसे करके, और ये पेड़ का जो रूट्स वाला पार्ट होता है। तो आप एक बार ये भी देखते हैं ना कि इसकी जो लीफ है, इसकी जो पत्तियां होती है ना, ये तो अलग अलग कलर की होती है, और इसका जो स्टेम वाला पार्ट होता है ना, ये भी किसी अलग कलर का होता है। जो फ्लावर्स है ये वाइट भी होती है, येलो भी होती है, रेड भी होती है। ऐसे ही जो पूरा प्लांट है ना, ये क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। क्या हमने, अगर मैं बात करूं एनिमल सेल के अंदर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मेरा जो कलर है वो पिंक कलर है, उसका कलर कैसा है तो रेड कलर का है, वो कौन सा है, ब्लू कलर का है। क्या इंसान ऐसे दिखते हैं क्या, नहीं दिखते ना। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि हमारी कोशिका के अंदर ये प्लास्टिड नहीं होता, और नहीं होता तो इनका मेन फंक्शन क्या है, ये प्लांट्स के अंदर कलर देने का काम करते हैं, ये रंग देने का काम करते हैं। और ये आगे कितने टाइप का होता है, ये आगे 3 टाइप का होता है। जैसे एक तो इसके अंदर आता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। एक इसमें होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा पॉइंट कौन सा होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये 3 टाइप के क्या होते हैं, ये पिगमेंट होते हैं, या मैं कह दूं ये लवक होते हैं, ये प्लास्टिड होते हैं। अब एक चीज देखो, इनका फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको कह देता हूं कि प्लांट्स के अंदर जितना भी ग्रीन कलर होता है वो होता है इसकी वजह से। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है ना, वो कौन देता है, वो ये क्लोरोप्लास्ट ही देता है। कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट। जैसे चाहे वो लीफ का कलर हो, चाहे वो किसी फ्लावर का कलर हो, ये कौन देता है। अगर वो ग्रीन कलर का है ना, तो आप ये समझ जाना ये किसकी वजह से है, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। या फिर हम जो फ्रूट्स खाते हैं, या फिर हम जो वेजिटेबल्स यानी सब्जियां खाते हैं, अगर वो हरी सब्जी है, अपन अगर कोई फ्रूट खा रहे हैं, अगर वो हरा है, जैसे मैंने कह दिया कि आपने ग्रीन चिल्ली को खाया होगा, जैसे ग्रीन चिल्ली। अब ये ग्रीन चिल्ली क्या होती है, हरे कलर की होती है। क्यों, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी की वजह से क्या होता है, ये ग्रीन कलर की पत्तियां होती है। और अगर मैं कहूं कि जो क्रोमोप्लास्ट है, ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये वाला, ये बाकी जो सारे कलर है, ग्रीन कलर को छोड़ करके, ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी जो भी कलर है ना पौधे के अंदर, वो कौन देता है, वो ये क्रोमोप्लास्ट देता है। अब मैंने कहा कि ये ग्रीन चिल्ली है, अगर ये रेड चिल्ली भी आप देख लेते हैं ना कई बार कि ये क्या है, ये रेड चिल्ली है, ये लाल मिर्च है, तो ये रेड है किसकी वजह से, अब इसके अंदर कौन सा आ गया, अब इसमें क्रोमोप्लास्ट आ गया। या आपने कच्चा आम खाया होगा, जिसे बोलते हैं ना कैरी, वो कैरी खाई होगी आपने, वो आपको ग्रीन कलर की दिखती है। अगर वही आम अगर पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है, किसकी वजह से, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक पौधे के अंदर हरा रंग है, वो किसकी वजह से है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। और अगर मैं कह दूं कि एक पौधे के अंदर येलो कलर है, या रेड कलर है, या व्हाइट कलर है, ये किसकी वजह से, ये होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और एक बच गया ल्यूकोप्लास्ट। अब इसका क्या फंक्शन होता है, ये इसका फंक्शन होता है, ये ज्यादातर
रूट्स वाले पार्ट के अंदर होता है। ये कहां पर होता है? ये रूट्स वाले पार्ट के अंदर होता है, ये पौधे की जड़ों के अंदर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये पौधे की जड़ों के अंदर, या मैं कह दूं कि ल्यूकोप्लास्ट एक पौधे के अंदर कहां पर होता है? तो जहां पर सनलाइट ना पहुंचे, जहां पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे ना, वहां पर क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब आपको पता है कि एक पौधे के अंदर सनलाइट कहां पर नहीं पहुंचेगी? रूट्स वाले पार्ट के अंदर। तो वहां पर क्या मिलेगा? ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा आपको। इसका फंक्शन क्या है? तो पौधे के अंदर, जैसे ये प्लांट था, ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है, ये जड़ों वाला पार्ट है, तो यहां पर होता है ल्यूकोप्लास्ट। यहां पर क्या होता है? यहां पर ल्यूकोप्लास्ट होता है। और पौधे के लिए जो भोजन ज्यादा बन गया वो यहां पर स्टोर होगा, वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो इसको स्टोर करवाने में कौन हेल्प करता है? ये ल्यूकोप्लास्ट ही करता है, ये केंद्रक ही करता है। हो जाएगा। तो ये क्या थे? इसने पूछा ऐसा कोशिकांग जो केवल किसके अंदर हो? पादप कोशिका के अंदर हो, उसका नाम होता है प्लास्टिड। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में लवक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की जो क्लास है वो स्टूडेंट्स हमारी यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एक और क्लास के कल मिलेंगे। तो आपने इस क्लास को अच्छे से अगर नोट किया है तो आपको ये क्लास आगे पूरी पूरी हेल्पफुल रहेगी। जो भी आप एग्जाम देने जाओ ना, इन क्लासों को एक बार देख लेना। मैं वो इतना कह सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसके अंदर पढ़ते रहेंगे बायो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।